हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज जो प्रश्न हैं वो आपके यूपी जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न राज्यों में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उससे रिलेटेड हैं और आपके उत्तराखंड से भी हैं, फॉरेस्ट रेंजर के। तो आइए शुरू करते हैं। और जो 2 क्लासेस की हो चुकी हैं पहले ही, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, जो है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो पहला ऑप्शन है आपका 1933, 1935, 1937 और 1947। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लगा पा रहे होंगे 35, लेकिन कहाँ क्या होगा, 37 होगा। यहाँ इसका राइट जवाब 37 होगा। तो बर्मा यानी कि म्यांमार ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग हुआ। इसे अंग्रेज सरकार ने 1935 के अधिनियम के अधीन भारत से अलग करके उससे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया। 1945 में आंग सान की एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग की मदद से ब्रिटेन ने बर्मा को जापान के कब्जे से मुक्त किया, लेकिन 1947 में आंग सान और उनके 6 सदस्यीय अंतरिम सरकार को राजनीतिक विरोधियों ने आज़ादी से 6 महीने पहले उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्या कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये प्रश्न आया कहाँ पे, यूके फॉरेस्ट रेंजर में। तो इसका जो राइट जवाब आप इसका बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले प्रश्न में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 1935। इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है तो ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। तो पहला ऑप्शन 2005, 2006, 2004 और 2008। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2004। अगर डेट की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 18 नवंबर 2004। अब थोड़ा जान लेते हैं। और किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन बनाए गए थे। आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन अक्टूबर कब दिया, 2006 में प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट कब दी, अपनी 2006 में दी, सरकार को सौंपा। आयोग द्वारा पुनरीक्षित किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव और कई केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 की संकल्पना को मंजूरी दी। दूसरी बातों के अलावा यह नीति किसानों की आर्थिक दशा में उत्पादन लाभ, पानी, जमीन और दूसरी सहायक सुविधाओं में इजाफा कर अहम बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी कब दी गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला 2005, 2006, 2007 और 2008। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 2007। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी 2007 में दी। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कब किया गया था, अभी बताया 2004 में किया गया था। आयोग ने प्रतिवेदन कब दिया, आपका 2006 में दिया, अभी यही बता चुका हूँ। कौन से महीने में, अक्टूबर। ये दोनों ही प्रश्न एक ही जगह से उठे हुए हैं। आगे चलते हैं। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा। यहाँ पे बताना है कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वो भारत में कब होगा आने वाले समय में। 2020 तो निकलेगी, 22 चल रही है, तो अब 23 में होगा या 24 में होगा ये है। तो कहाँ पे हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा कौन सा, 2023 में। तो अब भारत 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा। इसकी घोषणा कौन से शहर में की गई, स्विट्जरलैंड के लुसाने में की गई। स्विट्जरलैंड के लुसाने में की गई। ठीक है, लुसाने में की गई। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में 13 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा, मतलब 13 से 29 जनवरी, मतलब अगले साल को इस टाइम चल रहा होगा। 29 जनवरी के मध्य खेला जाएगा। 1971 के बाद यह चौथा मौका होगा जब भारत हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, लद्दाख के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल। यहाँ पे उपराज्यपाल लिख लेंगे, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। तो कौन बने थे पहले? तो आपके यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राधा कृष्णा माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्णा माथुर और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा आज जो ख़त्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया था, आपको पता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल आर.के. माथुर और वहीं जो जम्मू कश्मीर है उनके कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि है चौथा ऑप्शन। ये कौन से हो जाएंगे? पहले जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे चलते हैं। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 11 जनवरी 2000, 12 जून 2002, 14 नवंबर 2004, 24 अक्टूबर 2006। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 14 नवंबर 2004। काम के बदले अनाज योजना कब? 14 नवंबर 2004 को शुरू की गई। इस कार्यक्रम को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी जिले, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले, ये भी प्रश्न आ सकता है, रंगारेड्डी जिले से शुरू किया। इस कार्यक्रम के से देश के उन 150 जिलों में गरीबों को रोजगार और खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई जो सूखे से प्रभावित थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र, ये निरस्त नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 11 जनवरी 1952, अगला 11 जून 1952, 31 दिसंबर 1954, 24 अक्टूबर 1955। तो यहाँ का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 11 जनवरी 1952। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 11 जनवरी 1952 को हुई। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा हुआ। इस आयोग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था और इसके उद्देश्य में शामिल थे सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के उन्मूलन सहित सभी सशस्त्र बलों और सभी हथियारों के विनियमन, इनके निबंधन और इनमें संतुलित कमी के लिए एक संधि के लिए प्रस्ताव तैयार करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 विजेता कौन रहा? तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा राज्य रहा है। तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, कर्नाटक। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 विजेता तमिलनाडु बना है। इसने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में 2020 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी से टीमों के बीच आयोजित होती है। 2006-07 इस ट्रॉफी के लिए उद्घाटन सत्र, मतलब 2006 और 7 में ये शुरू हुई थी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? तो ये कहाँ पे आया है प्रश्न? राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं लेता हूँ, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा है ऑप्शन। छीलते हुए अपनों को, वह एक समुद्र था, रेत राग, आती है मृत्यु। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? छीलते हुए, हिलते नहीं है, छीलते हैं ये, छीलते हुए अपनों को, नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपनों को मिला। नंद किशोर आचार्य हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अज्ञे की काव्य तितीर्षा, रचना का सच और सर्जक का मन, देहांतर और पागल घर जल है कहाँ, वह एक समुद्र था, शब्द भूले हुए, आती है मृत्यु उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये पुरस्कार कब मिला था इन्हें? 2019 में, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं।
प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे। ये आया था आपका कब? RAS RTS प्री परीक्षा में 1994 में। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता पंडित हीरालाल शास्त्री थे। यह उनकी आत्मकथा थी। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर के मिलने पर इसका नाम बृहद राजस्थान रखा गया एवं जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में संविधान लागू होने पर इनका पदनाम मुख्यमंत्री हो गया था। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 30 मार्च 1948 से 5 जनवरी 48 से कब तक? 5 जनवरी 1951 तक, मतलब लगभग 3 साल रहे थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है, ये वाला प्रश्न आपके यूपी पीईटी में भी आया था। यूपी पीईटी में भी आया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तरी भारत का सबसे पुराना जाना माना दशावतार मंदिर कहाँ पे है? अब यूपी पीईटी में पूछा क्या था? ये पूछा था किस जिले में है, ये बताना था। तो वहाँ पे किस जिले में था? आपका ललितपुर में था। ये ललितपुर में था। वहाँ पे इसी के आसपास के ज़िले जो थे ऑप्शन में थे, तो यहाँ पे वो बताना था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा थी इसलिए इतना डीपली पूछा जाता है कि ज़िले का भी नाम, बाकी और किसी राज्य के ज़िले का नाम हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसका ललितपुर हो जाएगा। और वैसे अगर राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। और ये किसके लिए समर्पित है? विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। यह भारत के प्रथम संरचनागत मंदिरों में से है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नर नारायण तपस्या के आकार में है और दूसरी मूर्ति है जिस पे वह एक नाग पर लेटे हैं। यह मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं को पूरे साल खासकर त्योहार के समय भारी मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करता है। सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये बताना है आपको। तो जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जौनपुर। जौनपुर। सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल जौनपुर है। सरकी शासन काल के दौरान जौनपुर सरकियों की राजधानी बन गई। उन्होंने किले के भीतर और शहर के चारों ओर सैकड़ों मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया। शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। और ये दोस्तों देखो, ये फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न। ये कब आया था आपका? यूपी पीईटी में आया था ये प्रश्न। यूपी पीईटी में आया था कि जो जौनपुर है इसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो फिरोज शाह तुगलक। ये आया था आपका किसमें? यूपी पीईटी में नहीं आया था, ये आया था आपका जूनियर एडेड में आया था। तो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, देखते जाना। आगे चलते हैं। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? ये आपका यूपी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आया था। ये कब हुआ था? 5 दिसंबर को हुआ था, उसमें आया था। तो इसमें बताना है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो आपका है शाह आलम, फिर है अकबर द्वितीय, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शाह आलम। अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह शाह आलम था। शाह आलम द्वितीय या अली गौहर भारत का मुगल सम्राट था, जिसके काल में 1803 को इसका राज्य कंपनी शासन के अधीन आ गया और ये मात्र पेंशन याफ्ता कठपुतली बनकर रह गया। 1806 में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये रहा शाह आलम द्वितीय। अब अगला जो है वो आपका है बनवाली किस नदी के किनारे है? ये भी यूपी जीआईसी में आया था प्रश्न। ये बताना है तो किसमें? सदा नीरा के किनारे है, गंगा के किनारे है, सतलज के किनारे या फिर रंगोई नदी के किनारे है।
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, रंगोई नदी, रंगोई नदी के किनारे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, क्या है, जो बनावली है। अब देखो बनावली से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बनावटी चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ बनावटी नहीं है, यहाँ पे सब टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हैं, टेढ़ी मेढ़ी। अगर आएगा ना कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ ये पाई जाती हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बनावली। बनावली हड़प्पा स्थल सरस्वती जो है रंगोई नदी के किनारे पे है। और जो इसका है सर्वेक्षण किसने किया था, जो खुदाई करवाई थी, डॉक्टर आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने कराई थी, ठीक है। और यहाँ पर एक टेराकोटा हल मॉडल महत्वपूर्ण है क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में अब तक पाया गया पूर्ण नमूना है, ठीक है। टेराकोटाई चीज़ें मिली हैं ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता में। तो दोस्तों ये थे आपके 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये दोस्तों रोज़ाना सीरीज चलेगी, रोज़ाना 10 बजे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम को 7 बजे भी एक ऐसी जीके की सीरीज लेके आऊँ। तो जुड़े रहना दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।